तो किसी ने सही कहा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और आज इस वीडियो में केवल सेफ्टी से रिलेटेड बातें होंगी और कुछ भी नहीं। तो जुड़े रहिए, वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जो जुड़ रहे हैं उनको भी आ वेरी वार्म वेलकम। और जुड़ने से याद आया, अपने व्लॉग्स इंटरनेशनल हो गए और पीपल फ्रॉम बांग्लादेश आर ऑल्सो वॉचिंग। तो आपने स्वागत हो जानाई। बढ़ते हैं अपने आज के रिलेटेड टॉपिक विच इज़ सेफ्टी से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं और कई सारे लोग भी ट्रैवल करते हैं विथ बाइक और फ्रॉम बाइक। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है सेफ्टी। तो सेफ्टी में मैंने बॉडी पार्ट्स के हिसाब से सेफ्टी गियर्स को अलग अलग किया है, विच कम्स लाइक फर्स्ट इज हेड, सेकंड कम्स अपना चेस्ट, थर्ड में आता है लेग्स, और लेग्स के बाद आते हैं फुट। ये है आज का स्पेशल शस्त्र जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। कमिंग टू हेड, मैं यूज़ करता हूँ SMK का हेलमेट विच इज़ आई एम यूजिंग सिंस 4 ईयर्स। और हेलमेट अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सामने का जो वाइज़र है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, और देखिए उसका एक क्विक बी रोल। ओह सॉरी, हेलमेट का तो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इधर में मिल जाएगा, चेक करना। तो सेकंड अपने मूव करते हैं टुवर्ड्स बॉडी पार्ट विच इज चेस्ट। साला मर गया। तो करेंटली चेस्ट के हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ रॉयल एनफील्ड का जैकेट विच इज़ वेरी फाइन। अभी तक तो एक ही बार यूज़ किया है, और इसका भी एक स्टोरी है। अगर आप पहले से देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, जो नए हैं उनको बता देता हूँ। मैंने एक स्ट्रीट विंड वर्जन बोल करके एक मॉडल है वो लिया था, और उसको चेंज करवा लिया इसके साथ। काफ़ी तिकड़मबाजी लगी थी, लेकिन जेन्युइन रीज़न था इसलिए उन्होंने चेंज भी कर दिया। प्लस ये वाला जो मॉडल है, इसमें इसको मेरा स्पेसिफिक एक्स्ट्रा पैसा दे करके चूज़ करने का रीज़न यही था कि इसके अंदर में लाइनर है, और प्लस हम जो इंडियंस हैं वो थोड़ा ट्राई किए बिना कोई चीज़ लेते नहीं है। और जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं उनका प्राइस या तो ओवर प्राइस्ड है रिटेल मार्केट में। इसलिए मैंने रिटेल मार्केट से नहीं ले इसलिए मैंने जो रिटेल मार्केट से लिया, सबसे सस्ता मेरे को यही पड़ा, और कोई डिस्काउंट का ऑफर चल रहा था तो मेरे को चीप पड़ गया। और कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दिस इज़ होली परचेज बाय मी, मेहनत के पैसे से आया हुआ है। महंगा है, लेकिन अदर प्रोडक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से सस्ता ही है। इसमें आपको कई सारे चीज़ मिल जाते हैं, जैसे कि इनर लाइनर तो बता ही दिया, हाँ, रेन लाइनर और क्विल्ट जो बोलते हैं ठंड वाला, बोथ आर इन सेम सेक्शन। प्लस यहाँ से आप इसको खोल बंद कर सकते हो विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, और हवा पास नहीं होता है। बॉडी आर्मर लेवल 2 का है। लेवल 2 आर्मर होने से एक्स्ट्रा एडेड प्रोटेक्शन हो जाता है। बैक साइड वाला जो है लेवल 1 है, लेकिन साइड का जो आर्मर है और शोल्डर जो आर्मर है दैट इज़ लेवल 2। हाँ, लेवल 2। पता नहीं, कोई नॉक्स का आर्मर है इसके अंदर में। और कॉर्ड्यूरा फैब्रिक तो सभी में रहता है, सब बोलते हैं। सी प्रोटेक्शन, कई सारे अलग अलग चीज़ें, फीचर प्रोडक्ट है। एक खासियत है, अभी यहाँ पर पता नहीं आपको लोगो ऐसे तो दिख नहीं रहा होगा, देखने से लग रहा होगा लोकल कंपनी का है, बट जब बैक अंधेरे में इसके ऊपर फ्लैश पड़ता है तो इट इल्यूमिनेट्स RE लिखा हुआ आता है, विच इज़ वेरी कूल। तो ये मैंने अंधेरे में टेस्ट इसलिए किया, पीछे से एक फ़ोटो लेकर के देखा था मैंने। अभी तो पिक्चर इससे डिलीट करके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए दिखा नहीं सकता हूँ। और वेंटिलेशन इज़ वेरी गुड। थोड़ा सा टाइट है, बट आई बिलीव इट इज़ सपोज टू बी टाइट। और साइड से भी आप इसको टाइट कर सकते हो।
ओवरऑल प्रोडक्ट इज़ गुड और टेस्ट करके लिया है, मार्केट में जाके लिया है। बाकी अदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी चेन और मार्केटिंग सही नहीं है, सब ऑनलाइन ही बिक्री करते हैं, तो मेरे को बिना टेस्ट किए लेना नहीं था जैसा कि मैंने बोला, इसलिए मुझे यही लेना पड़ा और प्रोडक्ट भी अच्छा है। इसके बाद चलते हैं पैंट्स की तरफ। आओ बेटा, तुम लोग को तो आज मार करके छोड़ेंगे। पैंट्स एक्चुअली मैंने अभी तक लिया नहीं है, जीन्स से ही काम चला रहा हूँ। फर्दर प्लानिंग है कि कुछ इधर में नी प्रोटेक्शन के एक आता है कोई सोइको का ना कि कोई कुछ कंपनी है, वो लेने की प्लानिंग है। ज़्यादा महंगा है नहीं, मोर और लेस मैंने जो लास्ट प्राइस चेक किया था डेट वाज समथिंग अराउंड 1500 और 2000 के बीच का है। ओह सॉरी, दैट कॉस्टेड में अराउंड 6500 राइडिंग जैकेट, और वो लेने की प्लानिंग है, वो लेना है। नेक्स्ट राइड के पहले कोशिश करूँगा ले लूँ, बजट थोड़ा हिल रहा है। जब भी वो लूँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, उसका रिव्यू एक बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा क्योंकि माइनर सा प्रोडक्ट है तो बना करके कोई फ़ायदा है नहीं। और उसके बाद आते हैं, उसका प्रोटेक्शन कहीं मिला नहीं, आते हैं जूतों के ऊपर में। उसके पहले जूते का एक क्विक बी रोल देखिए, फिर वापस आइए। जूता है ये, विच इज सेफ्टी शूज। प्लानिंग मेरी कुछ ऐसी है कि देखिए, ये अपने घर का ही प्रोडक्ट है, मेड इन CNB। अगर गेस कर सकते हो तो नीचे कमेंट में बता देना CNB क्या है। तो हमारे चाचा की एक फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री से आया है और काफ़ी बढ़िया फिट है। इसको मैंने पहन करके भी देखा था, इसमें यहाँ पर से ले करके लेसिंग वेसिंग देने का काफ़ी अच्छा सेटअप करके दिए। उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। दिस इज़ प्योर लेदर, और लेदर होने से पहला और साथ में नीचे है PU सोल, क्योंकि सेफ्टी शूज़ है तो ऑयल रेसिस्टेंट है, उसके बाद एसिड और स्लिप रेसिस्टेंट भी है, एंटी स्टैटिक भी है, प्योर लेदर से बना हुआ है, सामने स्टील टो दिया हुआ है। और लेस सेफ्टी शू मेरा लेने का रीज़न जो है कि सेफ्टी शूज़ जो है मोरलेस काफ़ी रगेड रहते हैं। आप, मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ इसलिए मेरे को पता है कि इंडस्ट्री में किस तरह का हाई फाई काम, मतलब रगेड काम होता है। आप इसको जितना भी यूज़ कर लो ख़राब नहीं होगा। और बाइक राइड में मैक्सिमम आपका जो प्रॉब्लम होगा दैट इज़ ऑन द गियर, दिस पार्ट, ये पार्ट जो है आपका वो सबसे ज़्यादा घसता है। लेफ्ट शूज़ थोड़ा सा प्रेशर लेगा, बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट चॉइस। इन मार्केट अगर आप जनरली खोजने जाएं तो सेफ्टी शूज़ जो है वो आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे 600 से 1000 रुपये के बीच में, कोई भी सेफ्टी शू मिल जाएगा। बट सेफ्टी शूज़ जो भी आप लोगे वो आप लो, आपका एंकल उसमें कवर होना चाहिए। पाँव तो ऊपर तक आएगा नहीं, बॉडी थोड़ा स्टिफ है ना, बुढ़ा हो रहा है तो आपका जो सेफ्टी शू है वो ऑलमोस्ट आपका एंकल कवर करना चाहिए। ड्यूरिंग द फॉल मोस्टली अफेक्टेड आपका एंकल होगा, क्योंकि एंकल जो है वो आउटर साइड में देखोगे आप, एंकल बाहर निकला रहता है। एंकल को प्रोटेक्ट करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, इंक्लूडिंग टोज एंड एटसेट्रा, अदर टोज एंड अदर बॉडी पार्ट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेफ्टी शू विद द ओवर एनी राइडिंग बूट्स विच आई हैव प्रेफर्ड। राइडिंग बूट्स उनको बोला है थोड़ा बना करके भेज सकते हैं तो भेज दो, बट प्लानिंग है वो 10,000 के बाद बताऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए तो ये 3 चीज़ जो मेन है वो मेरे पास है, जो मैंने आपको दिखाई। उसके बाद राइडिंग पैंट्स में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को ज़रूरत समझ में नहीं आती है उसकी। ऐसा मैंने पहले भी बोला था, और जब लास्ट में राइडिंग जैकेट लिया, लास्ट में उसका इम्पैक्ट समझ में आया। बट जीन से काम चल जाता है भाई, अभी बजट उतना ही है। तो अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ऐसा है कि बड़े बूढ़े बोल गए हैं कि जितना बजट हो उतना ही काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए।
हेलमेट का अपना बजट था विच इज़ ऑटमोस्ट प्रायोरिटी। सेकंड नंबर पे आता है जैकेट, जो मैंने ठीक ठाक कंपनी और बढ़िया क्वालिटी का ले लिया। राइडिंग पॉइंट्स में लेने नहीं वाला बिकॉज दाम अभी चेक किया 10,000 रुपये के आसपास है, उतना तो अब तक ट्रैवलिंग बजट भी नहीं होता है। फर्दर जूता फ्री में मिल गया, फ्री में मिल गया, वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि अपने चाचा की फैक्ट्री है। लेकिन राइडिंग बूट्स के ऊपर मैंने अभी फ़िलहाल इसलिए चुना है क्योंकि राइडिंग बूट्स कोई भी मैं देख रहा हूँ, जितने भी देख रहा हूँ, सब वही 8, 9, 10, 12 पता नहीं क्या रेंज का आता है। इतना महंगा किस लिए है, जबकि अंदर में प्रोटेक्शन के नाम पे शायद अंदर स्टील तो किसी किसी में ही अवेलेबल है। अभी सेकंड प्रायोरिटी में या फर्स्ट प्रायोरिटी में तो एक कैमरा लेना है। वो 500 सब्सक्राइबर होगा, पहले भी मैंने बोला है कि 500 सब्सक्राइबर होगा तब एक गोप्रो लेने की प्लान है, तभी लूंगा। बजट है यार, आज मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। और रही बात बजट की, वो जब होगा तब का तब देखा जाएगा। और मैं जाता हूँ सोने, उसके पहले 2-4 मच्छर मार लेता हूँ ताकि नींद थोड़ा आराम से आए। और आप जा करके और भी वीडियोस होंगी इधर उधर कहीं पे लिंक पे आ रहा होगा, चेक करो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।